Hello students, good morning to all of you. This is Manas Kashyap from the Study Point, a guidance for your future, and I am teaching you physics, the physics that you can feel. और आज के डेट में हम लोग को पढ़ना है potential energy of a system of charge more than 2 point charges, where we have studied earlier a system of charge having 2 charge only, but today we will discuss about the system of charge having 3 and more charges. What will be the formula, what will the concept behind it, how will we calculate, that all the things we will study today. Now topic is potential energy of a system of in a system of charge having 3 point charges. Means तीन आवेशों के निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, यह हमारा टॉपिक रहेगा आज का। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने जो स्टडी किया था वह नया फॉर्मूला निकला था U = 1/4πε0 Q1 Q2 by R। कब? जब दो चार्ज रहे Q1 एंड Q2 और वे एक दूसरे से R डिस्टेंस पर थे, तब इन दोनों के बीच जो पोटेंशियल एनर्जी थी वह कितना था? 1/4πε0 Q1 Q2 by R। अभी हमारे पास क्वेश्चन, ये तो 2 चार्जेस के लिए था, हमारे पास जो नया कॉन्सेप्ट आएगा वह 3 चार्जेस होगा। 3 चार्जेस के लिए निकाल लेंगे तो 4 चार्जेस के लिए, 5 चार्जेस के लिए, 6 चार्जेस के लिए और n नंबर ऑफ चार्जेस के लिए भी फाइंड आउट कर सकते हैं। हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि इस वाले फॉर्मूले में जो है 2 चार्जेस का आया है और इस वाले फॉर्मूले में 3 चार्जेस का आएगा, उसमें क्या डिफरेंस है और उस पर डिफरेंट काइंड ऑफ न्यूमेरिकल करेंगे। 2 चार्जेस पे हम लोगों ने न्यूमेरिकल कर रखा है, 3 चार्जेस पे करेंगे। तो सो वी विल स्टार्ट विथ द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ ए पॉइंट ऑफ चार्जेस हैविंग 3 charges, system of charge having 3 charges. Now assumption क्या रहेगा हमारा कि हम कोई 3 चार्ज लेंगे, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल दे आर एट इन्फिनिटी, वे अभी कहाँ पर है? अनंत पर है। 3 चार्ज और एक सिस्टम है जिसके पॉइंट A B C है। फाइनली वे Q1 Q2 एंड Q3, ये स्टार्ट में कहाँ पर है? इन्फिनिटी, अनंत पर है। अनंत पर रहेंगे तो उनके पास जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वह इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में और इन दोनों के बीच में अलग अलग फाइंड आउट करेंगे, उसके लिए फॉर्मूला डिराइव होगा। बट स्टार्ट में इनकी जो पोटेंशियल होगी, एनर्जी नहीं केवल पोटेंशियल, V1 V2 V3 वो 0 0 0 होगी, ठीक। ये चीज़ हम लोगों ने वहाँ भी डिराइव कर लिया। थोड़ा सा उसे फॉरवर्ड चलते हैं। हम एज्यूम करते हैं कि Q1 Q2 और Q3 इन्फिनिटी पर है और Q1 को A पॉइंट पे, Q2 को B पॉइंट पे और Q3 को C पॉइंट पर लेकर आएंगे तो ये जो सिस्टम डेवलप होगा, यहाँ Q1 आएगा, यहाँ Q2 और यहाँ पर Q3, ये सिस्टम डेवलप हुआ। इसके बीच में जो डिस्टेंसेज है वो R12 है, सब एजम्पशन में चल रहा है, R23 है और R13 है। इन डिस्टेंसेस की वजह से, इन 2 चार्जेस की वजह से यहाँ से लाने पर इन्फिनिटी से कितनी एनर्जी स्टोर हुई, क्योंकि आपको पता है डेफिनेशन कि अगर 2 चार्जेस हैं उनको R डिस्टेंस पर लाना है और कहाँ रखे हैं? इन्फिनिटी पर रखे हैं, तो उन 2 चार्जेस को लाने में जो पोटेंशियल एनर्जी थी वो U था। यहाँ पर कितना होगा? 3 चार्जेस हैं तो एक पोटेंशियल एनर्जी इन दोनों के बीच में होगी, एक पोटेंशियल एनर्जी इन दोनों के बीच में होगी और एक पोटेंशियल एनर्जी इन दोनों के बीच में होगी। इन तीनों को जोड़ेंगे, क्या वे पहले से फॉर्मूले में निकलेंगे कि नहीं निकलेंगे, ये हम चेक करते हैं। तो 3 सिस्टम ऑफ चार्ज में माना क्या लिखेंगे? माना 3 बिंदु आवेश हैं Q1 Q2 और Q3 जो प्रारंभिक अवस्था में अनंत पर रखे गए। उन्हें एक निकाय के बिंदु A B व C पर लाना है।
अब जब हम Q1 को लेकर आएंगे A तक, तो इन्फिनिटी पर इसका कोई पोटेंशियल नहीं है, तो इसको लाने में हमें कोई कार्य नहीं करना पड़ेगा, जैसा कि पिछले कॉन्सेप्ट पर भी था। तो इसको यहाँ से यहाँ लाना है, तो W1 अगर करवाना हो तो 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से थोड़ा सा फोर्स अप्लाई करेंगे, स्ट्राइक करेंगे, वो बिना पोटेंशियल का धीरे धीरे क्या करेगा, आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं उसको। लेकिन जब यहाँ पर आ जाएगा ये पॉइंट अप, तो ये चार्ज हमारे पास क्या हो, नोन हो गया, इसका पोटेंशियल कितना अचीव कर लेंगे, V1। अब इसका पोटेंशियल यहाँ पर कितना हो गया, V1। नेक्स्ट, अगर इसका पोटेंशियल, इसका विभव V1 हो गया, अब इसके पास कोई और चार्ज लेकर आए, तो इस पोटेंशियल के अगेंस्ट हमको क्या करना पड़ेगा, वर्क डन करना पड़ेगा। वही सिस्टम, इसको लेके आओ, ऐसे लेकर आएंगे तो एक वर्क डन करना पड़ेगा जो कि W2 हो जाएगा। अब आपको पोटेंशियल की परिभाषा याद है क्या, V = होता है W/Q। तो कहाँ से, इन्फिनिटी से यहाँ तक लाना, किस चार्ज को, Q2 को लाना है, तो ये क्या हो जाएगा, W2 किसकी वजह से, V1 किसको लाना था, Q2। अब V1 कितना होगा, ये तो आपको विभव की परिभाषा याद है, कितना, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q/R। 1 है तो R, 1 है तो 1, R तो रहने दो, अभी R हमको पता नहीं। वैसे कितनी दूरी पर लाकर रखना है, B पॉइंट पे, तो Q2 को B तक लाने में इस पोटेंशियल के अगेंस्ट एक वर्क डन करना पड़ेगा बाय एक्सटर्नल फोर्स, किसको, Q2 को लाने के लिए। तो डिस्टेंस किसको लेंगे, R12 यहाँ अप्लाई करेंगे, फिलहाल के लिए R छोड़ देते हैं। तो W1 हो गया आपका 0, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। W2 क्या हो गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, Q1 के लिए क्या आना है, कहाँ तक, Q2 तक, Q2 × R12, इक्वेशन नंबर 2। असली कहानी तो अब होगी जब C को लाओगे। इसका पोटेंशियल आपको पता है, इसका पोटेंशियल कितना लोगे आप, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q2/R, ठीक। इसका भी R, इसका भी R। अभी जो डिस्टेंस है जो वो अलग अलग लिए गए हैं, उसको हम बाद में देखते हैं। इसको इन्फिनिटी पर था, उठा के ले आना पड़ा। अब जब इसको लेकर आएंगे तो इसका पोटेंशियल भी अपोज करेगा, इसका पोटेंशियल, दोनों की प्लस चार्ज है ना, बोलेगा भाई नहीं हमारे पास नहीं है ना, हम प्लस, तुम भी प्लस हो, तुम दूर हटो, तो भाई आपको एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, इसके अगेंस्ट भी और इसके अगेंस्ट भी। अब जब इसके दोनों अगेंस्ट फोर्स अप्लाई करेंगे तो इसका पोटेंशियल क्या होगा, प्लस होगा कि माइनस होगा कि न्यूट्रलाइज करेगा। कंडीशन देखते हैं। आपको पता है कि विभव कैसी है, अदिश राशि है। अब अदिश राशि है, और जब अदिश राशियों को जोड़ा जाता है तो बीजगणितीय योगफल करते हैं। अब ये निकाय पे प्लस है, कोई नेचर में चेंज नहीं है। दोनों विभव क्या करेंगे, जुड़ेंगे, दोनों पोटेंशियल क्या करेंगे, जुड़ेंगे। तो इस निकाय में इन विभवों की वजह से, इन पोटेंशियल की वजह से इस आवेश को लाने के लिए इसके अगेंस्ट वर्क डन करना पड़ेगा। तो कुल पोटेंशियल क्या होगा, V1 + V2, किस पर, V3 के लिए, किसके लिए, V3 के लिए V1 + V2 पोटेंशियल के अगेंस्ट वर्क डन करना पड़ेगा। तो हम इसको V नेट कर लेते हैं। कितना होगा V नेट, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1/R, कौन सा, इसके अगेंस्ट R13 प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q2 किसके अगेंस्ट, इसके अगेंस्ट तो R23, यानी 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्या करें, कॉमन कर लें, Q1/R13 प्लस Q2/R23। ये क्या हो गया, पोटेंशियल नेट आ गया, किसके लिए, इस दोनों के वजह से इसको यहाँ से लाने के लिए इसके अगेंस्ट जो वर्क डन करना पड़ेगा वो पोटेंशियल। फिर यहाँ W3 क्या होगा, आप कर सकते हो V1 + V2 Q3, और जो आपने V नेट फाइंड आउट किया है उसमें Q3 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये क्या हो जाएगा, इस तीसरे पर जो आप एक्सटर्नल फोर्स लगा के ला रहे हो वो वर्क डन हो जाएगा, वो कार्य हो जाएगा। क्या होगा, Q3 मल्टीप्लाई करिए किसके साथ, V नेट के साथ, 4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 R13 Q2 R23, ये मल्टीप्लाई करें 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q3 R13 प्लस Q2 Q3 R23, ये किसके लिए हो गया, W3। ये पहले आवेश पर कार्य 0, दूसरे आवेश पर कार्य W2 जो कि मात्र
इन दोनों के बीच लगेगा, अभी ये इन्फिनिटी पर है इसलिए। तीसरे आप इस पर इन दोनों का अगेंस्ट वर्क डन होगा इतना। ये क्वेश्चन नंबर 3। भैया पता क्या चल रहा है आपको, क्या पता चल रहा है? आपको पता है कि जो वर्क डन होता है वो अभी एक अदिश राशि स्केलर क्वांटिटी है। जब स्केलर क्वांटिटी रहेगी तो आपको यहाँ पर भी अलजेब्रिक सम करना पड़ेगा। क्या अलजेब्रिक सम का मतलब, कह सकते हो बीजगणितीय योगफल हिंदी में। तो इसको और इसको जोड़ेंगे तो यही जो वर्क डन होगा जो इस सिस्टम के अंतर्गत, इन तीनों के निकायों के अंतर्गत पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाएगी बाय द डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो हम फाइनली एक स्टेटमेंट पर पहुंचते हैं। इसको मिटा दे रहे बाबू। अगर आपको लिखना होगा तो वीडियो पॉज करके आप लिख सकते हैं, या फिर आप तीनों को ऐड कर सकते हैं, फिर मैं जो लिख रहा हूँ उसके हिसाब से मिला सकते हैं, हाँ ये गलत है कि गलत सही है। करना क्या है, इन तीनों को जोड़ना है। तो U इक्वल टू क्या होगा, W1 प्लस W2 प्लस W3। U मतलब पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी कौन सी, जो सिस्टम में स्टोर्ड हुई, किसकी वजह से, जो हमने एक्सटर्नल वर्क करी उसकी वजह से, अगेंस्ट द इलेक्ट्रिकल फोर्स या इलेक्ट्रिकल वर्क। क्या होगा, 0 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 by R12 and this W3 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q3 by R13 प्लस Q2 Q3 R23। ये आपका एक स्टेटमेंट निकला। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, बस हमारा फॉर्मूला आ जाएगा। वन बाई फोर पाई एप्सिलॉन 0, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 कॉमन करें, कितना, Q1 Q2 R12 Q1 Q3 R13 Q2 Q3 R23। यानी कि आपके पास 3 सिस्टम ऑफ चार्जेस थे जिनके बीच का डिस्टेंस R12 R23 R13 था, और चार्जेस किसको किसको लाना था इन्फिनिटिव से, Q1 Q2 Q3 को। तो इसमें जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड हुई वो कितना हो गया, दिस फॉर्मूला। ठीक है। अगर आपके पास चौथा चार्ज रहता तो फिर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 तो रहेगा। 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का मान 9/10 पर 9 होता है प्लस का। यहाँ पर क्या होता है, Q चार्ज बढ़ जाता, हो सकता था आपका Q3 Q4 आ जाए और बीच का डिस्टेंस 3 4 5 होते, तो ऐसे n रहेंगे तो ऐसे ही हो जाएगा, जोड़ते चले जाएंगे। अब आपको एक शॉर्ट फॉर्म फॉर्मूला दे रहा हूँ, एकदम ट्रिकी, बहुत ईजी सा, जिसको आप एक वर्ड में, एक लाइन में याद कर सकते हैं। क्या, U ऑफ n चार्जेस ऑफ सिस्टम। यानी कि अगर आप n चार्ज का सिस्टम कोई हो तो उसका पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा सिस्टम का, वो होगा 1/2। 2 क्यों, अभी बताता हूँ, अभी इस बात को ध्यान रखिएगा। समेशन ऑफ i इक्वल टू 1 से n तक और समेशन ऑफ j इक्वल टू 1 से n तक, और एक इसका रहेगा आई थिंक 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 कॉमन ले लेते हैं। 1/2 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, और ये समेशन ऑफ i इक्वल टू 1 n तक, j इक्वल टू 1 n तक, और ये क्या रहेगा QJ बाई RIJ। ये 2 बार ऐड किया ना आपने, i और j को अलग अलग 2 बार, अगर एक बार इसको लेंगे एक बार इसको, दोनों को ऐड करेंगे तो 1/2 जाना पड़ेगा। फॉर्मूले में क्या है, सब एक ही बार ऐड है, इसलिए 1/2 जाना पड़ा। लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन है, i इक्वल टू नॉट j। अगर 1 है तो 1 नहीं, 1 2 है। ij यहाँ पर 1 2 है, 1 3 2 3 अलग अलग। ठीक, इस तरह से आप सबको एज्यूम करके जोड़ते चले जाएंगे। सिस्टम ऑफ चार्ज 3 चार्जेस के लिए हो गया ये डेरिवेशन, ये फाइनल आपका कॉन्सेप्ट फार्मूला। अब यहाँ पर आपको न्यूमेरिकल लगाने हो, बहुत आसान है। क्या करेंगे, चार्जेस आपको पता होनी चाहिए, इसकी वैल्यू आपको पता है, डिस्टेंस आपको पता रहेगा तो यू निकल जाएगा। तो एक क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन सुनिएगा। कितना, 1 माइक्रोकूलम, 2 माइक्रोकूलम एंड -4 माइक्रोकूलम के 3 चार्जेस हैं जो कि एक लाइन में अरेंज्ड है। कैसे, एक लाइन में
1 माइक्रोकूलम, 2 माइक्रोकूलम एंड -4 माइक्रोकूलम। 3 चार्जेस हैं। कितना डिस्टेंस है? 1-1 मीटर का डिस्टेंस। क्वेश्चन आप लोग वीडियो पॉज करके लगाएंगे, मैं दे रहा हूँ, फॉर्मूला आपके सामने है, मैं भी अभी सॉल्व करूँगा, पहले आप लोग अपने मन से लगाएंगे। तो कह रहा है इस सिस्टम का टोटल पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करना है, 1 मीटर डिस्टेंस दिया हुआ। तो यहाँ से आप वीडियो पॉज कर लीजिए और लगाइए, सोल्यूशन सुनिएगा। आप Q1 इक्वल टू एज्यूम कर सकते हैं 1 माइक्रोकूलम, Q2 इक्वल टू 2 माइक्रोकूलम एंड Q3 इक्वल टू -4 माइक्रोकूलम। ठीक, सबको चेंज कर लेते हैं। 1 × 10⁻⁻6 कूलम, 2 × 10⁻⁻6 कूलम, 3 × 10⁻⁻6 कूलम। अब डिस्टेंस देखते हैं। R12 ये Q1 हो गया, ये Q2, ये Q3, ये हो जाएगा R12, R23 और फिर R13। ठीक, क्योंकि 13 की जरूरत पड़ेगी आपको। R12 1 मीटर, R23 1 मीटर और R13 कितना? 1 + 1 2 मीटर। ये वैल्यू यहाँ पर अप्लाई करते हैं। 1/4πε0 का मान 9 × 10⁻9 होता है। अप्लाई करते हैं सोल्यूशन। यहाँ के बाद यहाँ से U इक्वल टू 9 × 10⁻9 Q1 -6 Q2 -6 1 प्लस -6 Q3 -6 बाय 1, सॉरी 13 है Q1 Q3, इसको 1 करेंगे और यहाँ पर हो जाएगा 2। एक्चुअली इसको आप कन्वर्ट कर सकते हो, यहाँ से यहाँ से लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो जाएगा Q2 2 × 10⁻6 Q3 -6 और ये कितना 1। आपको पता है 2 3 2 2 2 3, दिस इज 1 मीटर। सॉल्व करते हैं। 2 - 12 क्या हो जाएगा? प्लस माइनस -4 -12/2, ये कट कर दो अभी, प्लस -8 1। और सॉल्व करते हैं। 2, थोड़ा सा आपको स्टेप बढ़ा रहा हूँ समझने के लिए। यहाँ पर एक चीज़ देखो, 2 + 2 - ये क्या पूरा डेटा कैंसिल हो जाएगा, एक प्लस और एक माइनस घट के 0, कितना हो गया 9 × -8 × 10, सॉरी 9 × -8 एक में कर दो और 10⁻9 इधर है, 10⁻−12 उधर है, 72 हो जाएगा। कितना बचेगा? 9 - 12 -7.2 10⁻−3। अगर हम थोड़ी सी और वैल्यू चेंज करें तो ये -2 हो जाएगा और मात्रक क्या होगा? जैसा उसका मात्रक था ऐसा इसका ही मात्रक हुआ जो। दैट विल बी द आंसर, -7.2 × 10⁻−2 जूल फॉर द this kind of question having 3 charges and this kind of formula using you have find the total potential energy of a 3 point of charges। एक क्वेश्चन आपको होमवर्क के तौर पे दिया जा रहा है, थोड़ा सा मैं उसका हिंट दूंगा आपको, आप करेंगे, उसका सोल्यूशन आपको एक नेक्स्ट वीडियो में दे दिया जाएगा इसके पहले, ठीक है? या इसी में ऐड कर देंगे, इसी में हम सोल्यूशन कर दे रहे हैं, आप इसको देख लेंगे। क्वेश्चन रहेगा, इसको मिटा दे रहा हूँ। जब भी आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, वीडियो पॉज करिए और उसको एक बार स्टडी करिए, क्या लिखा गया है या क्या बोला जा रहा है। इसके बाद थोड़ा सा बैक स्पेस जा सकते हैं उसको समझने के लिए, ताकि चीज़ें आपको प्रॉपर समझ में आए। यहाँ पर थोड़ा क्वेश्चन थोड़ा टिपिकल दिया जा रहा है अभी। क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा, फॉर्मूला आपको पता ही है, आपने कॉपी में लिख रखा है। 3 चार्जेज हैं, Q1 Q2 Q3, 1 कूलम का, 2 कूलम का, 3 कूलम का। ये एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष पर रखे गए हैं जो एक दूसरे से कितने हैं? 1-1 मीटर की दूरी पर है। अब यहाँ पर कुछ वर्क डन किया जा रहा है,
और इन चार्जेस खींच के यहाँ पर लाया जा रहा है, ऐसा लाया जा रहा है कि ये कितनी दूरी पर आ जाए अब 0.5 0.5 0.5 मीटर। थोड़ा बड़ा फिगर बनाते हैं। ये सिस्टम ऑफ चार्ज था Q1 Q2 Q3, 1 कूलम 2 कूलम 3 कूलम, 1 मीटर के डिस्टेंस से पहले ही रखे हुए थे। हमने क्या किया, थोड़ा सा यहाँ से फोर्स अप्लाई किया, थोड़ा सा यहाँ फोर्स अप्लाई किया, थोड़ा यहाँ फोर्स, मतलब थोड़ा सा वर्क डन किया। फोर्स अप्लाई करो डिस्प्लेसमेंट होगा तो वर्क डन होगा। ऐसा बना दिया गया एक नया वही सिस्टम ऑफ चार्ज को कि उनके डिस्टेंस कितने रह गए 0.5 0.5 0.5। इसको यहाँ से यहाँ लाया गया। अब कह रहा है कि ये जो कितना वर्क डन करना पड़ा हमको ये फाइंड आउट करना। तो आपको पता है जो वर्क डन होगा उस पोटेंशियल एनर्जी क्या रूप में स्टोर हो जाएगा। तो यहाँ पर कुछ वर्क डन किया होगा, वो पोटेंशियल एनर्जी के रूप में क्या होगा, स्टोर हो गया होगा। तो पहले हम इस तीनों चार्जेस का क्या पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करेंगे। फिर डिस्टेंस कम होने पर हमें और ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हुई, क्योंकि Q/R होता है Q1 Q2/R। तो यहाँ पर डिस्टेंस कम हुआ है दोनों के बीच में, तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू बढ़ेगी। हिंट क्या है इस क्वेश्चन का कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी बाय द वर्क एनर्जी थ्योरम। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या शो करता है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू द वर्क डन बाय द सिस्टम या वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स। सिस्टम नहीं होगा, वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स, यानी कि W इज इक्वल टू होगा डेल्टा यू। डेल्टा यू मतलब U इनिशियल माइनस U फाइनल, अगर इनिशियल ज़्यादा है तब, या फिर सॉरी U फाइनल माइनस U इनिशियल। मतलब हमने कुछ वर्क डन किया, उससे हमारे पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हुआ होगा। वह कितना हुआ, इन चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल द वर्क डन। नाउ फाइंड UF and UI differently and then calculate W, which will be the work done for to make to fix point at this। इनको इस पॉइंट को फिक्स करने के लिए हमें कुछ वर्क डन करना पड़ेगा, वह यहाँ से फाइंड आउट होगा। थैंक यू सो मच।